स्वागत है आपका माई क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। बेटा आपको पता है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आए जिसमें हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब जरा देखिए कि जो फैक्टराइजेशन है पहले तो हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, या आप ये समझो फैक्टराइजेशन कहो या समझो कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ये चीज़ें, एक चीज़ समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास, बेसिक से समझिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं लिखा है एक्स प्लस ए और लिखा है x प्लस बी। ठीक, ये आपके पास है x प्लस ए एक्स प्लस बी और हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए जरा x इंटू, तो x इंटू क्या हो जाएगा आपका x प्लस ए। ठीक, तो x इंटू एक्स प्लस ए और फिर क्या होगा, a का मल्टीप्लाई होगा बेटा, और किससे होगा, x प्लस बी से। सबसे पहले ये x उठेगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर ये a उठेगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। बेटा a अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा ax और प्लस ए बी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे a प्लस बी लिख लो या b प्लस ए। समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखना है। इस पूरी एक्सरसाइज में यही करना है कि ये इक्वेशन है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पिछले में हमने रूट निकाल लिया था। ठीक है, रूट निकालना सीखा था, सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाएंगे, फिर यहाँ से रूट निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने सोल्यूशन और जीरोस देखे हैं कि क्या है, कि सोल्यूशन किसको कहेंगे, जीरो किसको कहेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, इसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे और हमें इसको ब्रेक करना है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में बनाना है, तो आप देखो कि जो वैल्यू यहाँ पे है और जो वैल्यू यहाँ पे है, दोनों कैसे हैं कि जो ये है, ये इनका जो सम है वो यहाँ पे लिखा है और इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे लिखा है। यानी अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो इस फॉर्म में होगी, उसको पहले क्या करना है, आपको ये सोचना है कि ये नंबर और ये नंबर ये किसका सम है, और जिन दो नंबर का ये सम होगा उन्हीं दो नंबर का ये प्रोडक्ट होगा। ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए करते हैं क्वेश्चंस को एक एक करके। जब क्वेश्चन करोगे आप तो अपने से क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो आपके पास है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। मैंने आपको तरीका क्या बताया कि हमको 10 को ऐसे जो है 3 को ब्रेक करना है ताकि इनका सम क्या हो, सम सम कह रहा हूं, वो सम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 3 मिले और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 10 मिले। ठीक, तो इसके तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 का एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा ये, 2 5 जा 10, 2 और 5। अब हमेशा 2 5 1 इन्हीं से ये चीजें बनेंगी। तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3, और 5 इंटू 2 कितना आएगा, 10। ऐसे आपको सोचना है। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्या लिख सकते हो आप, 5 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू, बेटा एक्स को अंदर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x और माइनस 10 इक्वल टू। अब बेटा देखिए, हम इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने का क्या मतलब है कि जो वैल्यू दोनों में सेम हो उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ x दोनों में है तो आपने x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x माइनस 5। अब क्या देखो, यहाँ क्या कॉमन है, सॉरी बेटा ये 2 है। ठीक है, ये तो यहाँ पहले देखो, तो दोनों के पास, यहाँ अगर हम देखें तो दोनों के पास माइनस साइन है। ठीक, एक गलती हो रही बेटा, ये माइनस यहाँ पे है तो -5 हो गया, और माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यानी इस जगह क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्लस 2x और माइनस 10। अब कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 2 यहाँ भी निकल जाएगा और 2 से ये डिविजिबल भी है। कॉमन उसी को लेते हैं जो बाहर भी निकले और जिससे नंबर अंदर डिवाइड भी हो। तो कॉमन ले लिया आपने 2,
ठीक, तो बेटा अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 5 जाता है। हमेशा इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद जो वैल्यू मिलेगी इसके अंदर ये हमेशा सेम मिलेगी। यहाँ से आपको क्या हो गया, ये x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5 है तो x माइनस 5 को बाहर ले लीजिए आप। जब आप x माइनस 5 को बाहर ले लोगे तो बचेगा क्या, x माइनस ठीक, x माइनस 5 को हमने बाहर लिख लिया, तो जो 2 बार है उसको एक बार लिख लो, x माइनस 2 बचा उसको यहाँ लिख लीजिए। यही आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, मैं आपको टाइप से क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है x ब्रैकेट में कितना है आपके पास, 2x प्लस 5 इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई करिए, x को अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू आपका हो गया 3। बेटा 3 इधर आ जाएगा तो क्या लिख सकते हो आप, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों समझिए आप, इस क्वेश्चन में x के साथ में कोई टर्म नहीं था, आपने सिंपल सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, x के साथ में टर्म दिया है। जब भी x के साथ में टर्म दिया हो, जब भी x के साथ में टर्म दिया हो तो सबसे पहले मन में ये काम मन में करोगे कि 2 का इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6। अब 6 का एलसीएम लीजिए। सबसे पहले मन में ये काम करना है कि हम अब पहले यहाँ पे क्या था कि सीधा 10 का हमने एलसीएम लिया, क्योंकि इसके साथ कोई टर्म नहीं था तो हमने 10 का ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 6 का एलसीएम लोगे। तो अब आपको क्या सोचना है कि इनका सम कितना है 5 और प्रोडक्ट कितना आ जाए। ठीक है, सम कितना है 5 और प्रोडक्ट कितना है 3। अब एक चीज देखो, हम अगर 3 प्लस 2 लिखेंगे तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, ठीक, और 3 2 जा 6 आएगा। और यहाँ भी देखो 2 3 जा 6, याद रखिएगा हमें वो चीज सोचना जो हमने मल्टीप्लाई करके रखा है। हमने क्या रखा है कि 2 3 जा 6, तो सम करने पर 5 आए, प्रोडक्ट करने पे 6, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगा है तो माइनस 6 आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे 2 3 प्लस में नहीं कर सकते, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो और कैसे सोचोगे, तो 3 2 जा 6 और 6 माइनस 1। अब जरा देखिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या लिख रहे हैं 6 माइनस 1x और माइनस 3। अब जरा देखिए 6 माइनस 1 क्या आ गया प्लस 5, और 6 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 6, भाई 2 इंटू 3 क्या आएगा माइनस 6। तो दोनों चीज है, जो यहाँ पे है प्लस में है तो प्लस में बनना चाहिए, और माइनस में तो माइनस में बनना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने इस चीज को सेटिस्फाई कर दिया हमेशा क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक, बस अब हो गया क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये अंदर गया बेटा तो 6x, फिर हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, तो 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। तो 2x यहाँ से निकल गया तो एक x बचेगा, प्लस x बाहर चला गया तो बचेगा क्या 6, यहाँ 3 आ जाएगा। माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x प्लस 3। बेटा माइनस कॉमन लेने में इसका माइनस चला गया और इसका भी माइनस चला जाएगा, जहाँ कोई साइन नहीं वहाँ प्लस होता है, तो माइनस चला गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ पे। और अब क्या बचा, x प्लस थ्री बचा आपके पास। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लीजिए, जो 2 बार है वो एक बार लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, कोई नंबर तो है नहीं इसके आगे, तो हमने 1 लगा दिया। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और बचा क्या 2x माइनस 1। तो x प्लस 3 और 2x माइनस 1 हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी तरह का ये क्वेश्चन भी है और वो वाला भी है, तो कोई एक कर लेता हूं मैं इन दोनों में, तो मैं सेकंड वाला करा देता हूं, ये क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ठीक, करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास क्या है 21, तो क्वेश्चन हमारे पास है 21 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब तो देखिए सबसे पहले 21 इंटू 4 किया आपने, कितना आ गया 84। कैसा 84 आएगा, माइनस का 84 आएगा, 21 इंटू 4 किया तो माइनस का 84। अब 84 का आप एलसीएम लोगे। ठीक है, 84 का हमने क्या किया एलसीएम लिया, तो 84 का अब हम एलसीएम लेंगे बेटा। शुरू कर दीजिए, तो पहले 2 से गया 2 8, फिर 2 से गया 21, फिर 3 से गया और फिर 7 से गया।
अब हमें इसको कैसे लिखना है कि इस जो नंबर है इनका सम क्या है 8 और प्रोडक्ट करने पे कितना है माइनस का 84, प्रोडक्ट करने पे कितना है माइनस का 84। ठीक, अब जरा सोचिए, तो आपको कुछ नहीं, बस 8 के लिए सोचिए कि 7 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, हाँ तो 14 माइनस 6, तो अब 21 x², बस इसी में से सोचना है माइनस, तो हमने क्या लिखा 14, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, तो 14 माइनस 6। अब देखो 14 6 जा कितना आएगा माइनस का 84, ठीक है 14 6 जा 84 आएगा, चूंकि यहाँ माइनस है नहीं तो माइनस का 84 आ जाएगा, और 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8, ठीक, और -4 इक्वल टू, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को अंदर भेजिए तो क्या हो जाएगा 21x² माइनस का 14x, फिर अंदर गया तो प्लस का 6x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 7x कॉमन है, जब इन दोनों में 7x कॉमन रहेगा तो 7x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x² माइनस, देखिए 7x कॉमन है, एक सॉरी यहाँ x² बचेगा बेटा, तो 7 कॉमन ले लिया आपने, क्यों हमने 7 लिया क्योंकि 7 से दोनों डिविजिबल हैं, 7 ले लिया, साथ में x दोनों के पास x ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 यहाँ से डिवाइड किया तो 7 3 जा 21 और x बाहर लिख गया, यहाँ से x चला गया बचा 14, 7 से डिवाइड करिए 14 को कितना आ गया 2। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, तो ये किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। अब 2 से 6 को डिवाइड करिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, अब बचा क्या, तो 3x माइनस 2 दो बार है, इसको एक बार लिख लो, और ये क्या है बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग कि 3x माइनस 2 को कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो बचेगा 7x प्लस 2, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखो, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया वैसे ये वाला था, एज इट इज क्वेश्चन हमारा हो गया सेम टू सेम। अब यहाँ पे इसको इधर भेज दोगे तो ये दोनों नंबर को इधर भेजोगे, फिर फैक्टराइज करोगे, ये दोनों नंबर को इधर भेजिए फिर फैक्टराइज करिए, आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक, ऐसे अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं करना, इसको अंदर भेजना है और 35 इधर से आएगा तो ये भी सॉल्व होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ करना नहीं बेटा, इसमें दोनों को इधर बुला लोगे, ये दोनों नंबर उधर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, इक्वल टू में 0, फिर सिंप्लीफाई कर लोगे। ऐसे यहाँ क्या होगा कि x अंदर जाएगा तो 6x² माइनस x माइनस 35, अब यहाँ पे 35 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 35 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 210 आएगा। ठीक है, अब 210 को आप ब्रेक कर लोगे, ठीक है, ताकि उनका डिफरेंस जो है 21 इंटू वो लेंगे, खैर ये आप खुद कर लोगे। और हम ये क्वेश्चन चलिए थर्ड को, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आप करोगे, हम ये वाला करा दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2/3 क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2/3x 2/3x² माइनस 1/3x इक्वल टू 1। ठीक, तो 2/3x² माइनस 1/3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं बेटा। ठीक, तो 2/3x² माइनस 1/3x इक्वल टू में 1 है बेटा, 1 आपका इक्वल टू में, इसको इधर ले आइए, पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हमने 3 ले लिया बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा 2x² माइनस का x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x² माइनस x इक्वल टू 3, 3 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब आप क्या करोगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, अब 6 को ब्रेक करोगे, मल्टीप्लाई आप मन में करोगे तो -6 आ गया ना, अब आपको 6 को ब्रेक करना है तो 2x² माइनस, अब 6 को क्या लिख सकते हो आप 3 माइनस 2, समझिए 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 है और 3 इंटू 2 -6। अब आप फिर से इसको सॉल्व कर लोगे, आगे खुद कंटिन्यू करोगे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ इसमें से, तो कौन सा डिस्कस कर दूँ, चलिए आप अगर कह रहे हो तो वही वाला कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, x को यानी x और ये आपका क्या है 6x माइनस 1 इक्वल टू 35, ये आपके पास है x है, और क्या है बेटा 6x माइनस 1 इक्वल टू 35। करते हैं, x को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस x इक्वल टू 35, बेटा ये इधर आ जाएगा तो 6x²
माइनस एक्स माइनस 35 इक्वल टू 0। अब आप अपने मन में क्या करोगे, 6 से 35 को माइनस करोगे, 6 पंचे 30, 18 21, तो 210 आ जाएगा बेटा। सबसे पहले 6 को 35 माइनस किया आपने, माइनस का 210 आएगा, याद रखिएगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 105। अब ये किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, तो 5 से काट दीजिए। 3 से भी कट सकता है, तो पहले 3 से ही काट दें। 3 से कटेगा बेटा, ये 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15। अब 5 से कटेगा और उसके बाद 7 से कटेगा, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हो, 7 बचे 35, या 7 3 21 और 5 2 जा 10, या 5 3 15, हाँ। अब देखो 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14, तो 6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस 1 का देखना है माइनस, तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 14। समझिए, इसके आगे क्या है 1, तो 15 माइनस 14 क्या आ जाएगा 1, और 15 इंटू 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 210, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करने पे 210 आया, इसलिए 210 के लेके सोचना है। अब क्या है, फिर से वही कहानी, इसको अंदर भेजिए और जो कॉमन है उसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक। यानी आप इसको अंदर भेजोगे, उसके बाद जो सिंप्लीफाई कर लोगे। अगर हम कर दें इसको, तो कर दे रहा हूं मैं इस जगह पे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6x²। बेटा अंदर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 15x प्लस का 14x और माइनस का 35। अब आप देखिए क्या कॉमन है, तो बेटा यहाँ 3x कॉमन है, 3x को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2x माइनस 5। यहाँ भी क्या है, 7 कॉमन है, तो 7 को कॉमन ले लोगे क्या होगा, 2x माइनस 5। तो अब 2x माइनस 5 दो बार है, इसलिए एक बार लिखेंगे आप, और क्या लिख लोगे, 3x प्लस 7। याद रखना, हम बेसिकली मैं बोलने के लिए बोल दे रहा हूँ कि दो बार है इसलिए एक बार लिख रहे हैं, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं कि इन दोनों को कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने के बाद 3x प्लस 7 बचेगा, जो कि हम लिख दे रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है क्वेश्चन 5, ठीक। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है हम कवर कर रहे हैं, सारे टाइप के लगभग क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक। एक चीज और देखिए कि ये क्वेश्चन फिर आप कर सकते हो 6, तो जो क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू, ठीक है, क्यों दे रखा है यहाँ पे, तो इससे आपको घबराना नहीं, करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे आप करते हो, ठीक है। यानी ये दोनों क्वेश्चन आप जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे करोगे, कुछ सोचना नहीं है, ठीक। बाकी हम पहला वाला कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, वो क्या है, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 147। अब बेटा यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया सबसे पहले, तो इसको ओपन कर लिया, ब्रैकेट को ओपन करिए, क्या हो जाएगा, x² a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x, तो a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू कितना आ जाएगा, 147। 3 को अंदर भेजेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3 4 जा 12 माइनस 3 4 जा 12x इक्वल टू 147। बेटा 147 को इधर ले आते तो क्या लिख सकते हो, 3x² माइनस का 12x प्लस 12 और ये आपका आ जाएगा माइनस का 147 इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए, अगर 147 को इससे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 12x, और ये आपका 147 इससे माइनस हो जाएगा तो बेटा 135, तो माइनस का 135। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तो बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं हो रही होगी, है। ये आपका हो गया माइनस का 135। अब देखो सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हो, लेकिन ये देखो कि ये 3 है, यहाँ भी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है, तो पूरी क्वेश्चन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, पूरी क्वेश्चन को आपने 3 से डिवाइड कर दिया ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा है, एलसीएम लोगे लंबा हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 4 जा 12 और 3 से इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, सॉरी 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, x² माइनस का 4x माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब देखो 45 आप करोगे तो इसका जो एलसीएम वो आ जाएगा, वो 9 भाई 45 को निकालिए, क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या है, 3 से गया तो आ गया 15, फिर 5 से, फिर 3 से गया तो
फिर 3 से गया तो 5 और फिर 5 से गया तो 1। अब देखो 3 3 या 9 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो 9 माइनस 5 एक्स माइनस 45 इक्वल टू 0। बेटा एक्स को अंदर भेजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 9 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है तो 5 कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 9। ठीक, x माइनस 9 अब दोनों के पास है तो बाहर ले लीजिए आप, तो बचेगा क्या, तो x माइनस 9 को अगर आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसे ही सेम टू सेम आपको इसको करना है। ठीक है, इसमें बस एक काम करिएगा 7 को डायरेक्ट इधर भेज दो। ठीक है, आप वैसे ये काम यहाँ भी कर सकते थे कि इस 3 को यहाँ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 को सीधा यहाँ डिवाइड कर दीजिए, इसको ओपन कर लीजिए तो और आसानी से हो जाता। ठीक है, मेरे ध्यान से बात उतर गई। जैसे ये 3 है इसको सीधा यहाँ डिवाइड कर देते और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते, भर से हो जाता। खैर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, बाद में डिवाइड किया ही हमने 3 से। ऐसे यहाँ 7 है तो पहले 7 को इधर भेज देना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7 हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आओगे। जब ये मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा बेटा उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1। अब जब हमें यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 2 है, तो हम सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि सब प्लस में है तो 2 की जगह क्या लिख लिया आपने 1 प्लस 1। एक बात समझिएगा, x को छोड़ के बाकी सब हमको ऐसे ट्रीट करना है। ठीक है, ए भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ट्रीट हो रहा है। x को हमने वेरिएबल ले रखा है लेकिन 2 है कांस्टेंट, तो हमने क्या किया 1 प्लस 1 2 और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा बात चल रही है, वही अपनी पुरानी कहानी। अब क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये अंदर गया तो क्या हो गया ए एक्स, फिर यहाँ गया ए एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ए एक्स कॉमन है क्योंकि दोनों के पास है, तो ए एक्स यहाँ पे निकल जाएगा तो ए एक्स बचेगा और प्लस 1। बेटा यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है। तो अब जो 2 बार है वो एक बार लिख लिया जाएगा, तो ए एक्स प्लस 1 बचा क्या ए एक्स प्लस 1। आराम से कर लिया होगा आपने। ठीक बेटा, सेम टू सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज है। एक बार मैं कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी कर देता हूँ। अंदर आप भेजोगे एक्स को, ठीक है, तो हम 8th का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो था वो क्या था, 8th का फर्स्ट पार्ट था, 8th का सेकंड पार्ट। अब देखिए 8th का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स और प्लस पी क्यू, यही तो है ना, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू। बेटा एक्स को अंदर भेजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा एक्स माइनस पी। इन दोनों में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, क्यू, तो ये भी क्या बचेगा। ठीक, एक चीज गलती होगी बेटा यहाँ पे, ये जो है हमारा ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा। अब जरा देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर माइनस बना है तो हमें यहाँ भी अंदर माइनस बनाना पड़ेगा, तभी तो दोनों सेम बनेंगे। तो हमें यहाँ बनाने के लिए माइनस हमको क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। तो आपने माइनस क्यू कॉमन ले लिया, तो ये तो माइनस क्यू निकल गया एक्स। अब यहाँ बेटा प्लस है, प्लस मतलब क्या होता है, माइनस इंटू माइनस, 2 माइनस होते हैं प्लस मतलब, भाई प्लस का मतलब क्या है माइनस इंटू माइनस। तो एक माइनस चला गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस की जगह एक माइनस बच जाएगा, यहाँ पे एक माइनस और यहाँ क्या बच गया। तो अब आपके पास क्या है एक्स माइनस पी, एक्स माइनस पी 2 बार, इसको एक बार लिख लो और बचा क्या एक्स माइनस, ये हो गया। ठीक, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस हैं और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को हर बार पॉज करिए, एक बार अपने से ट्राई करिए, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन को हर बार अपने से एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर करना है हमको। ठीक है, देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। तो ये तो एज इट इज है जैसा अभी हम करके आए हैं,
अभी बस अंतर क्या है कि यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लग गया है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ भी ए एक्स आएगा, ठीक है, और उस जगह बी कॉमन ले लोगे तो इसरा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक। तो यानी 9th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे। चलिए मैं बता देता हूँ 9th क्वेश्चन। आप सोच रहे होगे कि टाल दे रहे हैं सर, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो 9th क्वेश्चन आपके पास है, मैं बस आपको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी। बेटा यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स, एक एक्स बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ पे क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या बचेगा एक्स प्लस 1, क्योंकि बी कॉमन। अब जो 2 बार है उसको एक बार लिख लोगे आप, कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, 10 के हम दोनों पार्ट कराएंगे। तो आपके पास क्या है, √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0, ये है। अब जरा देखो कि हमें यहाँ फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले √3 को, सबसे पहला तरीका क्या है कि एक्स के साथ में जो भी है उसको इससे मल्टीप्लाई करिए। तो आपने क्या किया, √3 का मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 7√3 के साथ। तो क्या होगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 7 एज इट इज रहेगा, यानी कितना आ जाएगा 7 इंटू 3 कितना आ गया 21। फिर से देखिए, जब भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाला रूट वाले से करेगा, बिना रूट वाला बिना रूट से वाला। तो 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा, तो यहाँ रूट में कुछ नहीं, तो 7 ऐसे रहेगा, और √3 का √3 से हो गया तो कितना आ जाएगा 3। आपको पता है कि अगर रूट लगा है 2 नंबर पे, मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाता है, दोनों नंबर अगर सेम है तो, ठीक। तो यहाँ √3 और √3 दोनों पे मल्टीप्लाई करने पे रूट हट गया, 7 3 जा कितना आ गया 21। अब जरा देखो, अब हमको 21 को ब्रेक करना है कि सम कितना आए 10 आए और प्रोडक्ट कितना है 21। तो सिंपल 7 + 3, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 की जगह क्या लिख लिया आपने 7 + 3, और ये आपका क्या हो जाएगा 7 √। आप चाहो 3 + 7 लिख लोगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, या 7 + 3 रखोगे कोई दिक्कत नहीं, 3 + 7 लिख लेते हैं। हमें देखो दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 + 3 भी लिख सकते हो, लेकिन 3 + 7 रखने का एक फायदा है जो अभी हमें दिख रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आप चाहो तो वैसे भी कर लोगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब जब देखो एक्स को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x और प्लस 7√3। अब जरा देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 7। अब अगर हम 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस √3 प्लस, तो अब हमें यहाँ भी बचाना है x प्लस √3। तो ये √3, अब आप देखो यहाँ तो x है, यानी ये x हटना चाहिए, और यहाँ 3 की बजाय क्या आना चाहिए √3 आना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, √3 को कॉमन लोगे, आपने √3 x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x आ गया। बेटा यहाँ x तभी बचेगा ना, जैसे यहाँ x बचा है, हमें यहाँ भी वही बचाना, क्योंकि दोनों सेम रखना है। तो x तभी बच सकता है जब √3 को बाहर लें और x को भी बाहर लें, प्लस। अब देखो यहाँ तो x चला गया, बचा क्या 3, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना भाई, √3 इंटू √3 करोगे तो 3 तो आ जाएगा। अब एक √3 बाहर चला गया और एक x बाहर चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे √3, यानी आपको क्या बच गया √3x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस √3 प्लस यहाँ 7, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस √3। बेटा x प्लस √3 दोनों जगह है, उसको कॉमन ले लीजिए आप, तो बचेगा क्या यहाँ पे √3x प्लस 7, ये है आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चाहे तो, और बाकी क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर में आने के चांसेस हैं आप में, इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। खैर, अब जब देखिए अगर हम अगला करें 4√3, तो सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज है, सेम टू सेम एज इट इज है। आप फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3। ठीक, करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। अब क्या है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4√3 इंटू 2√3, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 24। 24 का एलसीएम निकाला आपने, 8 और 3 आ जाएगा, 8 3 जा 24। अब देखो 8 - 3 क्या आ जाएगा 5, और 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा 24। तो आपने क्या लिख लिया, आपने लिखा, आपने लिख लिया कि 4 √3x स्क्वायर
प्लस अब 5x है, ठीक है, तो 5 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 माइनस 3। हम 8 माइनस 3 क्यों लिख रहे हैं बेटा, यहाँ 24 है। 8 माइनस 3 कितना होगा 5, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 24। क्यों माइनस ले रहे हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है बेटा, तो जब माइनस है इसके आगे तो ये मल्टीप्लाई में करने पे क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये माइनस है, तो आपको माइनस तभी आएगा जब 8 माइनस 3 5 और 8 इंटू 3 माइनस का 24, ठीक है एक्स। और यहाँ कितना आ गया 2√3। अब एक्स को अंदर भेजिए तो क्या हो जाएगा 4√3x² प्लस, बेटा अंदर गया तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 3x माइनस का 2√3। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, तो इन दोनों में अब एक चीज देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है। अगर आप देखो तो इन दोनों में 4, हम इसको 4 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है बेटा कि हमें रूट के अंदर नंबर सेम बनाना है, रूट के नंबर सेम बनाने हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, ठीक, यहाँ जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपको इधर बनानी पड़ेगी। एक यहीं पे दिक्कत बार बार आती है, तो आपको क्या सोचना है कि जैसे यहाँ पे क्या कॉमन है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे √3x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप √3 कॉमन ले सकते हो, ठीक, तो उसी फॉर्म में अगर हम यहाँ पे √3 कॉमन ले सकते हैं, जैसा भी यहाँ कॉमन ले सकते हो वैसे वहाँ बना लेंगे। खैर अब जब देखो तो यहाँ पे अगर हमने 4 कॉमन ले लिया, अगर यहाँ पे आपने 4 कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे √3 4x कॉमन ले लीजिए, तो आपने 4x कॉमन ले लिया बचा, तो 4x बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा √3x प्लस 2, ठीक। अब जब देखो यहाँ पे 2 चाहिए तो हमें क्या करना है √3 माइनस से साथ, तो माइनस √3 आपने कॉमन ले लिया। हम बता चुके हैं यहाँ पे कि 3 के पास क्या है √3 इंटू √3, तो एक √3 निकाल लिया, एक √3 बचेगा, तो यहाँ √3 माइनस का, अब माइनस चला गया तो बचेगा क्या +2, बेटा माइनस दोनों का कॉमन हो गया बाहर, तो यहाँ +2 बचेगा, बस हो गया आपके पास। तो हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस √3, और आप क्या लिख सकते हो कि √3x प्लस, ठीक, ये आराम से आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक। एक चीज जरा देखिए इस क्वेश्चंस में, जैसे आप कर रहे हो इतनी देर से हम करते जा रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, एक्स को अंदर भेजिए फिर कॉमन ले लीजिए, सिंपल तुरंत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको इसको बेसिक बता दे रहा हूँ, आप खुद करेंगे इसको। कैसे करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है एक्स, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, तो एक्स क्या है भैया, क्या है, ठीक, बेटा ये क्वेश्चन आपके पास है x प्लस 1/x इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 41/20। बेटा यहाँ एलसीएम लीजिए आप, या अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन में x आएगा, और क्या हो जाएगा x² प्लस 1/41/20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा 20x² प्लस 20 इक्वल टू 41x। इसको इधर ले आओ तो आप क्या लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हो 20x² माइनस का 41x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है, फैक्टराइज कर लोगे, अब क्या होगा 20 टू 20 400, ठीक है। अब 400 को जब आप सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आराम से कर सकते हो, तो कोशिश करना इसको करने की, ठीक है, समझ में आ गया। पहले यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 20 × 40 41, तो 41/20, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20x² प्लस 20 इक्वल टू 41x, ठीक है, बात समझ में आई। अगर आपको मान लीजिए लगता है चलो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमारे पास क्या है 20x² माइनस का 41x और प्लस 20 इक्वल टू 0। बेटा 20 × 20 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 400, 400 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 400 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से ले जाओगे तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे बेटा 100, फिर 2 से लगे जाएंगे 50, ठीक, 50 हो गया, फिर 2 से ले जाएंगे आप तो 25, फिर 5 से 5 से, ठीक है, ये आपका गया। अब हमें कैसे ब्रेक करना है कि जो सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर कितना है 1 आ गया है यहाँ पे, सॉरी ये 5 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। छोटे में किया है थोड़ा सा, बस समझो कि एक चलो कर ही देता हूँ, प्रॉपर कर देता हूँ भैया, तो आप ही लोग कहोगे कि ऐसे नहीं करना था।
करते हैं इसको। ये 400 का यहीं पे बना देता हूँ। 2 से ले गया आपने तो 200 आ गया, फिर 2 ये आ गया 100, फिर 2 किया आपने तो 50, फिर आप 5 से ले जाओगे तो 25, और फिर 5 से ले जाओगे तो 1। ठीक है, अब आपको लिखना है तो 25 दूना 50, 4। ठीक है, अब जब देखिए इसको कैसे करते हैं। 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 10। तो हमें ऐसे लिखना है कि ताकि सम कितना हो, 41 हो। सम आपका 41 हो, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 400 आ जाए। ठीक है, तो इस तरह फॉर्म में आपको लिखना है यहाँ पे। एक क्रॉस चेक तो आपने कर ही लिया होगा, कोई मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी इसमें। ठीक है, कि आपका 20x² है प्लस इक्वल टू 41x है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें। यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलती हो रही थी बेटा इसमें। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा इसको फैक्टराइज कर, इसको एलसीएम निकालने में गलती कर दी थी। तो ये एक, चलिए अब यहाँ से 2 से गया 50, और फिर एक 2 मैंने मिस कर दिया था 25, अब 5 और 5। ठीक है, अब देखिए हो गया। तो आपको पता है 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 25, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 41। बस हो गया अपना काम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 20x² प्लस 41, सॉरी माइनस, और 41 के क्या लिख लोगे आप, 16 प्लस 25, और प्लस का 20। बेटा x अंदर जाएगा तो 20x² माइनस का 16x माइनस का 25x और प्लस 20। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 4x कॉमन है, तो अगर 4x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 5x माइनस 4। ठीक है, 5x माइनस 4। ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस का 5 कॉमन है, तो माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 4। तो 5x-4 दो बार है, इसको दो बार लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए 5x-4, और बचेगा क्या आपके पास, 4x-5। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उसको करते हैं। तो 12 क्वेश्चन है क्या, कि 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू, ठीक, सिंपल है, 2 को उधर भेज दीजिए। तो 2/x², 2/x² हो जाएगा, माइनस का 5/x इक्वल टू में -2। आप चाहो इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आसान रहेगा। चलो इधर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब भी वेरिएबल हो तो हाईएस्ट पावर है वही हो जाता है। तो x की पावर 2 है, x पावर 1 है, यहाँ x पावर है नहीं, तो जो हाईएस्ट पावर है x पे क्या है, x²। x² एलसीएम हो गया, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज रहेगा। माइनस यहाँ क्या है, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x²। समझिए, यहाँ ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करने जरूरत नहीं, यहाँ ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, x² से, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब जरा ये हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 माइनस 5x माइनस 2x² इक्वल टू 0। अगर इसको सबको हम उधर भेजते, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x² प्लस में 5x क्या हो जाएगा प्लस में, और माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमने चाहे इस तरह कहे तो उधर भेज दिया, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तब भी यही बनेगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 या 5 - 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस, अब हमको ब्रेक करना है बेटा, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, तो 4 को ऐसे ब्रेक करिए ताकि इनका जो सम है वो क्या है 5 आए, और मल्टीप्लाई क्या है 4 आए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कॉमन लिया हमने, तो ये आपका सबको हमने इस तरफ ले लिया। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो हाईएस्ट पावर है उसको ले लिया, और बाकी सबको सेम से बना लिया। यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ x से हो गया तो 5x, और यहाँ किससे अच्छा यहाँ प्लस है बेटा, ये प्लस है। ठीक है,
प्लस है, तो अब क्या हो गया, यहाँ 2x² तो ये प्लस में है, अब आपको उधर भेजने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको अरेंज कर लो। तो ये x² माइनस का 5x और +2, अब 2 2 जा 4, तो आपका क्या हो जाएगा 2x², हम क्या लिख सकते हैं 5 - 1, सॉरी हम क्या लिख सकते हैं 4 + 1, तो 4 + 1 5 और 4 × 1 तो 2 2 जा 4 वो भी आ जाएगा। बस अब x को अंदर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x², फिर ये अंदर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x, फिर माइनस का x और +2। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है तो क्या लिख दोगे x - 4। ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1 कॉमन ले लोगे तो भी क्या बचेगा x माइनस, यहाँ बेटा यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 2 से डिवाइड भी तो होगा तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x - 2। तो अब आपके पास क्या बचा बेटा 2x - 1 और क्या बचेगा x माइनस, समझ रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से हमने देख लिया, एक बार बस फैक्टराइज करने पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ा छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो आपसे, और फैक्टराइज करने पे अगर आप ध्यान दे दोगे तो आराम से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जैसे अभी ये किया हमने क्वेश्चन, सेम टू सेम आपको ऐसे ये बनाना है, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन यहाँ ये भी अभी जैसे हमने यहाँ पे किया था बेटा, पहले आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे आपने ये किया है सेम टू सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी हमने कर दिया था, अब बचा कौन सा, ये वाला। तो ये वाला तो आप तो एलसीएम लेके करोगे, यहाँ पे एलसीएम बनाओगे फिर क्रॉस जैसा होगा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे अभी हमने किया, अंतर कुछ नहीं है इसमें। अब हम ये कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड, ठीक है। तो 13 का सेकंड देख लीजिए, देखिए 13 का सेकंड है क्या, आपसे कह रहा है x+2/x+3 = 2x - 3/3x - 7। तो x+2/x+3, x+2/x+3 इक्वल टू क्या दे रखा है, तो इक्वल टू 2x - 3/3x - 7, तो 2x - 3/3x ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा x+2 × 3x - 7 इक्वल टू 2x - 3 इक्वल टू x प्लस, अब क्या हुआ x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा 3x - 7 का, प्लस 2 भी मल्टीप्लाई करेगा 3x - 7 से इक्वल टू, यहाँ भी क्या होगा 2x पहले मल्टीप्लाई करेगा बेटा x+3 से, और फिर -3 मल्टीप्लाई करेगा x+3 से। बेटा अंदर भेजिए x, ये क्या हो जाएगा 3x² - 7x प्लस 6x - 14, ठीक, ये अंदर गया। ऐसे बेटा इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ये अंदर गया तो 2x² प्लस 6x माइनस 3x -9, ठीक। अब जरा देखो 3x², अब इसको सिंपली इधर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो 3x², 7 - 6 करेंगे तो बेटा -x और माइनस का 14 इक्वल टू, अब इधर क्या आपके पास है, इधर है 2x² प्लस का 3x और -9। बेटा सबको इधर ले आओ, तो 2x इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x² से 2x² माइनस कर दो तो x² माइनस x और -3x तो माइनस का 4x और -9 + 9 हो जाएगा तो -14 + 9 कितना माइनस का 6, सॉरी माइनस का 5, बस हो गया। तो अब क्या करेंगे 5 - 1 ले लेंगे, ठीक, तो 5 - 1 4, या -1 + 5 ले लीजिए आप, तो ये आपके पास है x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। हम इसी को बेटा यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, अब क्या हो जाएगा x² माइनस हमने क्या लिख लिया 5 - 1x -5, देखो 5 - 1 4 और 5 × -1 -5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x को अंदर भेज दीजिए, x² माइनस का 5x माइनस x और -5, इन दोनों में x कॉमन है तो x - 5 हो जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन है तो क्या हो जाएगा x - 5
बेटा दो एक बार है तो 2 बार है, उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। ये इस तरह आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अब जब देखो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है लगभग हमने कर लिया, जो आपसे नहीं हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से करा देंगे, ठीक है। अगर किसी में डाउट है आप बताएंगे तो हम आपको पर्टिकुलरली सॉल्व करके भेज देंगे, उसका खैर समझा देंगे। मेन क्या है, आप खुद कुछ भी ट्राई करिए, कुछ क्वेश्चन खुद अपने से ट्राई किया जाता है, ठीक है, ये मैथ का नियम है। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे अभी क्वेश्चंस ये वाले जो हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, आराम से करते चलिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से मौज से करिए क्वेश्चन, ठीक। सबसे पहले आपके पास है 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक। एक काम करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है बेटा, यहीं पे इसको बंद करते हैं, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आधा जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक। जो भी डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू बेटा।